बिहार को इतना हेट क्यों मिलता है? लोगों के स्टीरियोटाइप्स और गलत सोच कब तक चलेंगे? हमने बिहारी यूथ से पूछा उनका ओपिनियन क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है। चलिए सुनते हैं असली बिहार की आवाज़। बेसिकली जब बिहार की बात आती है तो लोगों के मन में एक स्पेसिफिक इमेज बनती है कि सामने वाला या तो लेबर क्लास से ही होगा या डिफरेंट उसके परसेप्शंस होते हैं या उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस सा एक्ट होगा, आपके मन में भी होता होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट एक जो लेबर क्लास के लोग आते हैं, बिहार हर स्टेट को लेबर सप्लाई करता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मोस्टली हो। बट इसके अलावा भी एक बिहार की इमेज है। आप चाहे एजुकेशन में अलग अलग जगह पार्टिसिपेशन देखें, वहाँ हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो बट एक क्या है कि एक स्पेसिफिक एजेंडे को पुश किया गया है, तो इस कारण से एक स्टीरियोटाइप बन गया है। बट गवर्नमेंट इसको अब सुधारने की भी कोशिश करती है, बट कुछ लोगों के कारण हमारी बदनामी होती है। ये बात सच है। स्टीरियोटाइप्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर कोई बैठ जाता है ज़मीन में तो लोग उसको बोलते हैं कि बिहारी आ गया, देखो बिहारी ऐसे बैठा है। फिर अगर कोई ऐसे मजाक में ही बोलते हैं लोग ऐसे, फिर अगर कोई वॉलेट वगैरह रखा है अपना तो फिर बोलते हैं कि अरे बिहारी है संभाल के। तो स्टीरियोटाइप्स तो बहुत सारे हैं, मतलब इन जनरल लोगों के दिमाग में तो अनलिमिटेड। जो स्टीरियोटाइप्स हैं, लोग बिहार और बिहारी इन दो शब्दों में जो है बिहारी को लोग ज़्यादातर गाली के तौर पे यूज़ करते हैं। खास करके जो बाहर के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बिहारी मतलब गाली, और लोग सोचते हैं बिहार मतलब गरीब होंगे, मजदूर होंगे, उनके भाषा में वो ला वाला वो फंसेगा। तो ये सब जो बेसिकली स्टीरियोटाइप्स हैं छोटे छोटे। में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर या तो लेबर क्लास के हैं या उनकी थिंकिंग जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या टाउन के लोग हैं उनसे मैच नहीं करती और बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये थिंकिंग ज़्यादातर लोगों में है। बिहार को लेके हमेशा लोगों से ये सुनने के लिए मिलता है, जब भी आप उनसे बात करो थोड़ी देर बाद वो आपको ये बोलेंगे कि आप बिहार से हो, लगते नहीं हो। एक्सक्यूज़ मी, लगने के लिए क्या हम अपने सिर पे लिख के चलना चाहिए? ये क्या होती है कि अगर हमने एक्सेंट में अपनी टोन, अपनी नॉर्मल भाषा जो वहाँ पे मैथिली भोजपुरी यूज़ करते हैं वो आपसे बात करते हुए नहीं यूज़ कर रहे, इट डजंट मीन ना कि हम बिहार से नहीं है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं लाइक स्टीरियोटाइप्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं। हमें बेसिकली वो वर्क लेबर क्लास में एसोसिएट कर दिया जाता है। हमारे फूड्स के बारे में मजाक उड़ते हैं, कभी कभी हमारे लैंग्वेजेस के बारे में जो हमारा हम वाला होता है उसके बारे में हमारे मजाक उड़ते हैं। तो आई गेस मुझे तो यही स्टीरियोटाइप्स जो है नज़र आते हैं कि ऐसे हमें काफ़ी लो क्लास दिखा जाता है। एंड अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें हम कुछ भी करेंगे तो हम वहाँ उस जो भी जगह है उसके लेवल को डाउन कर देंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई फील आर द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप गढ़े गए हैं, वैसा है नहीं, क्योंकि बिहार की इमेज को लेकर दिखाया गया है स्टीरियोटाइप कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ज़्यादा फोकस किया गया है कि वहाँ के लोग मज़दूर क्लास के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उठा कर देख लीजिए, डाटा देखिए तो आईएएस हो या मजदूरी भी करते हैं नो डाउट, लेकिन ईमानदारी से करते हैं। तो मजदूर भी हैं और आईएएस भी हैं। तो आईएएस सबसे ज़्यादा सप्लायर स्टेट बिहार है। सीए देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लीजिए, डॉक्टर्स, IIT नीट्स एग्ज़ाम के भी आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बिहार के ही लोग रहते हैं। तो बिहार के लोग मेहनत कश होते हैं और बिहार का पुराना इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ से एजुकेशन सिस्टम का स्टार्ट कहीं ना कहीं हुआ था। वहाँ से चाइना से भी स्कॉलर आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला है। उसके बाद बिहार में सबसे लोकतंत्र की जो रिपब्लिक ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक है जो वैशाली है, तो वैशाली से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। वैशाली बिहार के मुजफ्फरपुर के पास वैशाली एक ज़िला है जहाँ से डेमोक्रेसी जो फर्स्ट इस्टेब्लिश वहीं से हुई थी। उसके बाद सारा वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं आज भारत भी सबसे बड़ी देश है डेमोक्रेसी अपनाने वाली। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है उसका समृद्ध लेगेसी है, उसका इतिहास है, हिस्ट्री है, सबको पढ़ना चाहिए। जो लोग बिहार को स्टीरियोटाइप गढ़ के देखते हैं उसको बिहार की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए कि बिहार कितना समृद्ध है। इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि खास करके मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहारियों के अंदर एक थोड़ा सा अपने राज्य को लेकर के एक बहुत ज़्यादा अपने राज्य को लेकर के भावना होता है कि वो जिस राज्य से आते हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। कोई ज़्यादा करता है तो वो बहुत ज़्यादा भी है, वो बुरा भी है। तो इस कारण से भी लोग स्टीरियोटाइप बनाते हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे जो हर राज्य में होते हैं,
जैसे कि गुटखा खाने वाले हो गए या फिर जो भी उनका है, तो वो हर एक राज्य में होता है, सिर्फ बिहार में ऐसे नहीं है। पर उनको देख करके बहुत सारे लोग जज कर देते हैं पूरे राज्य को, जो बहुत गलत है। स्टीरियोटाइप्स बेसिकली कुछ हमारे लोग भी थोड़ी कर देते हैं, बट ऐसे असामाजिक तत्व हर राज्य से आते हैं। बट क्योंकि बिहार की डेमोग्राफी आप देखें तो काफ़ी डाइवर्स रही है, हर रीजन से, चाहे मिथिला मगध जो भी है, तो वहाँ से जो लोग आते हैं, तो जो असामाजिक तत्व हैं उनके कारण कुछ लोगों की हो जाती है, वो हर राज्य से हैं। बट क्योंकि आप सोशल मीडिया में देखते हो तो बिहार के एजेंडे को पुश किया जाता है, तो इस कारण से ये स्टीरियोटाइप लोगों में और स्ट्रॉन्ग हो गया होगा शायद। ये कंपैरिजन ही गलत है। आप बिहार के लेबर क्लास को या ऐसे लोगों को जो माइग्रेट करके किसी और स्टेट में जा रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हो यहाँ के एलिट ग्रुप को, जिनकी वेजेज जो है लगभग लाख पर मंथ है या 50,000 है, और जो 5,500 रुपये रोज़ कमा रहे हैं दिहाड़ी मजदूर, उससे कंपेयर कर रहे हो तो होगा ही एक्चुअली ऐसा ही है। ये आप कहीं भी करो, ये एनालाइज अगर आप एनालाइज ड्रॉ करते हो, जैसे यूरोप के किसी कंट्री से हम ले लेते हैं वहाँ की लेबर क्लास को, और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री, आप ये देख लो नेशन, और यहाँ के एलिट ग्रुप को हम अगर कंपेयर करते हैं तो वो भी जो है गलत होगा, क्योंकि उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मैच नहीं करेगा, या उसके थॉट जो है जो यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं उनसे मैच नहीं करेगा, भले ही वो यूरोप में बड़े हुए हो। मे बी क्योंकि उनका कंपैरिजन बहुत गलत है। वो ऐसे जो मे बी लेबर क्लास लोग आते हैं तो वो लोग उनसे कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बोला ज़मीन में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि बिहारी आ गया, तो वो उनका नज़रिया ही वैसा है कि उनको देख के कंपेयर करते हैं और अपने लेवल के लोगों को देखते नहीं है। बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, IAS के लिए आप फेमस है बिहार, और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छे कंपनीज में भी काम करने वाले लोग हैं, बट उनका कंपैरिजन ही गलत है। उन्होंने बस एक रख लिया है परसेप्शन अपने दिमाग में, बस वही चलाए जा रहे हैं। क्योंकि एट टाइम्स लोग इसको फ़नी वे में लेते हैं। फ़नी वे में क्यों ले रहे हो? तुम साउथ इंडियन से बात कर रहे हो, तुम नॉर्थ इंडियन से बात कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि हमारी एक्सेंट यही है। हम ऐसी एट टाइम्स आई हैव हर्ड कि लोग कहते हैं कि बिहार के लोग गा के बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अगर हम थोड़ा लंबा टाइम ले रहे हैं, हमारी एक्सेंट में थोड़ी ऐसे खिंचाव आ रही है, डजंट मीन ना हम गा के बात कर रहे हैं। सारी चीज़ों का लेना देना है हमारे रिसोर्सेज से, और उससे भी बड़ी चीज़ है इकोनॉमी से। आप देख लो USA को, USA ने कितनी गलतियां की है, हिरोशिमा, नागासाकी, इन सब चीज़ों पे बॉम्ब गिराया है, डजन्स ऑफ स्टेट को पूरे ऑल ओवर द अराउंड द वर्ल्ड बर्बाद करा है। फिर भी आप USA को जब देखते हो, कैसे देखते हो? एज ए डेवलप्ड नेशन। क्यों? क्योंकि वो उसके पास इकोनॉमी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो ड्रॉ करती है आपके माइंड को, फोर्स करती है थिंकिंग ये सोचने के लिए कि वो एक डेवलप्ड नेशन है। भले ही वहाँ की क्राइम रेट जो है अगर आप कंपेयर करोगे बिहार से तो वो बहुत ज़्यादा है, और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया जो है वो 1100 है, लगभग पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फिर भी अगर आप इस तरीके से देखते हो, वहाँ की सोसाइटी को एनालाइज करते हो, तो क्राइम रेट जो है बिल्कुल कम है। और दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करते हो, जैसे कर्नाटक हो गया या साउथ के स्टेट हो गए, वहाँ की आप देख लो पॉपुलेशन डेंसिटी 300 के अप्रॉक्सीमेट है या 400 है। तो फिर भी अगर कंपैरिजन आप क्राइम के कर रहे हो उस रेशियो में, पॉपुलेशन डेंसिटी के रेशियो में, तो बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू बिहार। मेरे अकॉर्डिंग आई फील कि स्टीरियोटाइप्स इसलिए हैं क्योंकि मे बी जो भी लोग हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा बिहारियों के साथ, एंड एंड कभी कहीं हमने भी खुद को, अपने आप को भी ऐसे ही प्रेजेंट किया है वर्ल्ड के सामने। सो आई गेस दैट इज़ व्हाट हाउ हमारा ऐसे परसेप्शन बिल्ड हुआ है। बिहार में दूसरी बात ये रही है कि आफ्टर ये पार्टीशन या आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, जितनी भी इंडस्ट्री थी वो आपको साउथ में शिफ्ट कर दिया गया। चाहे नवरत्न कंपनी हो, महारत्न कंपनी हो, आप ONGC की बात करो, IOCL की बात करो, जो उस समय झारखंड हुआ करता था। होता ये कि मिनरल्स वाले जो स्टेट हैं, जैसे झारखंड थे बिहार के साथ, तो अगर इंडस्ट्री वहाँ लगाया जाता तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता। आपने इंडस्ट्री को शिफ्ट कहाँ कर दिया? साउथ में कर दिया। तो जो रिसोर्सेज उनके पास आने चाहिए या जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका होना चाहिए वो एक्चुअली हो नहीं पाया इन सब रीजनों के कारण। दूसरा, वहाँ जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ये सोचा कि इससे एक डिस्क्रिमिनेटरी भाव ना आ जाए साउथ वाले में, तो उससे ज़्यादा इनिशियल स्टेज में जो है फेवर किया गया। आप मान लो कि अगर पहले के रीजन में अगर मान ले IOCL या हल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या वेल जो है, ये सारी कंपनियां अगर बिहार में फर्स्ट स्टेज में ही फिक्स हो जाती, जैसे LPG रिफॉर्म के पहले, तो आप सोचते वो बिहार जो है आज compete कर पाता हमारे दूसरे स्टेट से। तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि इकोनॉमी के कारण जो है आप किसी भी स्टेट को या ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी स्टेट हो उसे आप हीन भावना से देखते हो या उस तरीके से नहीं देखते जैसे एक डेवलप्ड नेशन को देखते हैं। नेशन का डेफिनेशन यहाँ हो जाएगा आज के
परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि जिस नेशन के पास जो है वेल्थ बहुत ज़्यादा है उनको आप डेवलप्ड मानते हो, बिहार के पास वेल्थ नहीं है, इसलिए जो है लोग को यहाँ गलत समझा जाता है, या उसके एनालाइज जो है हम करते हैं, गलत एनालॉजी ड्रॉ करते हैं लोगों के माइंड में इसको लेके। ये बिहार कहीं ना कहीं 1990 के और 2005 के दौरान जो गवर्नमेंट थी बिहार में, उसको लेकर काफ़ी गंदा इमेज बना और उसके ऊपर कई बॉलीवुड की फिल्म बनी, जैसे गंगाजल एक मूवी है तो बिहार के जंगल राज के ऊपर बनी थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार को लेकर एक मानसिकता बनी देश में कि बिहार की इमेज को इस तरह से दिखाया गया कि वहाँ जंगल राज है, वहाँ लूट है, वहाँ गुंडा राज है, वहाँ दिन दहाड़े महिलाओं की हत्याएं हो जाती है, लूट हो जाती है। तो ऐसा गढ़ा गया कि वहाँ इस टाइप से स्टीरियोटाइप गढ़े गए हैं। लेकिन 2005 के बाद काफ़ी बिहार में बदलाव आया है, बिहार में बदलाव वाकई आया है। NCRCB का भी जो डाटा है उसमें क्राइम में भी बहुत गिरावट आई है। आज तो बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में है, फिर भी लोग उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं करते हैं, बिहार को टारगेट करते हैं। कुछ छोटी सी भी घटना होती है, अभी हरियाणा में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम चल रहे थे तो वहाँ एक फ़ोटो और वीडियो वायरल हुए थे कि चोरी छिपे लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के एग्ज़ाम में चोरी कर रहे थे। यही विजुअल्स यदि बिहार से आते तो बिहार को बदनाम कर दिया जाता कि वहाँ तो सिर्फ चोरी से लोग पास कर जाते हैं एग्ज़ाम। तो ये डिफरेंस है, तो एक मानसिकता लोगों को बदलनी होगी। ठीक क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल में देखें तो बिहार की लिटरेसी रेट वगैरह भी बढ़ रही है, लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं एजुकेशन में, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। तो इसमें लोग इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ हम लोग भी हमें ग्रास रूट लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है। विलेजेस वगैरह में और भी लोगों को हमें जागरूक करना होगा कि जो आप लोग की जो हरकत करते हैं इससे हमारे राज्य की बदनाम होती है, ना कि आपके इंडिविजुअली। तो ये चीज़ें हम सुधार करने के लिए इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऐसे स्टीरियोटाइप रख रहे हैं वो अपने विचार बदलें। आज जहां हम खड़े हैं IMC में, यहाँ भी देखें तो लगभग 40% बच्चे बिहार से हैं। और सिर्फ IMC नहीं, बहुत बड़े बड़े संस्थान में आपको बिहारी मिल जाएंगे, बड़े बड़े पदों पे बिहारी मिल जाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी हर एक जगह आप ढूंढे बिहारी मिल जाएंगे। और वर्तमान स्थिति भी बिहार की बहुत अच्छी है। तो आप अपना नज़रिया सही कीजिए, बिहार अब बदल रहा है, बिहार जाकर देखिए, तब आप स्टीरियोटाइप ये बदल सकते हैं। उनको बैठा के ऐसा हार्ड कुछ सिखाया तो नहीं जा सकता, बट मे बी धीरे धीरे सॉफ्टली उनके दिमाग में ये चीज़ लगाया जाए और थोड़ा अवेयरनेस हो उनके खुद के लिए भी कि बिहार भी एक स्टेट है जैसे बाकी का स्टेट है। तो उनको भी एक वैसी रिकग्निशन मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को वैसी रिकग्निशन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ हार्म नहीं किया है आपको कि आप उनको ऐसे बोल रहे हो। तो मे बी धीरे धीरे सॉफ्टली उनको खुद को ही अवेयरनेस होना चाहिए और मे बी कुछ हो सके तो हम खुद से रन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से बात करके ओपनली ऐसे। पीपल नीड टू एक्सेप्ट अस ना, जैसे आप बाकी लोगों को एक्सेप्ट करते हो, जैसे आप बाकी लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैसे आप हमें भी रिस्पेक्ट दो। हमें अलग वे में, हमें फ़नी वे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे आर नॉट जोकर्स, उसके लिए सर्कस जाओ। आई गेस इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग अ माइंडसेट, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप जो है चीज़ों को एक नए नज़रिए से ना देखें। अगर आप जो आपको बताया गया आप उसी को लेकर के चलेंगे तो आप कभी स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो आई थिंक इट्स यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट एंड सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यू वर्ल्ड और न्यू आइज। ये तो गुड PR किया जा सकता है, इसको बिहार गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बिहार की जो IPR की मिनिस्ट्री है या कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बिहार को लेकर क्या इनिशिएटिव लेती है ताकि बिहार का गुड इमेज बने। वैसे हाल के दिनों में ऐसा बहुत से लोग जो हैं वो बिहार से निकलकर बिहार का गुड दिखा रहे हैं और दिखाना भी चाहिए। और अक्सर बिहार को बदनाम करने में बिहार के ही वो लोग शामिल हैं जो बिहार से निकलने के बाद जब फिर एस्टेब्लिश हो जाते हैं बिहार को भूल जाते हैं, बिहार की तरफ नहीं देखते हैं। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप बिहार से हैं तो बिहार को समझिए, बिहार ने आपको पहचान दी है, आप उस स्टेट से आते हैं तो उसकी बुराइयां ना कीजिए जबकि उसका गुड PR कीजिए। तो ये थी असली बिहार की आवाज़। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए लोगोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।